ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और वाह वाह के गीत गाएंगे बाबा की दृष्टि लेते हुए। सभी स्वयं करेंगे वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह। आप मुझे मिले, भगवान मुझे मिला। वाह मेरा भाग्य। थैंक यू बाबा। आपने मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। थैंक यू बाबा। आपने मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया। थैंक यू बाबा। आपने मुझे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया। थैंक यू बाबा। आपने मुझे सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। वाह बाबा वाह। वाह ड्रामा वाह। वाह ये ब्राह्मण परिवार वाह। सब वाह वाह है। वाह लौकिक, वाह अलौकिक। वाह रे मेरा भाग्य। वाह ड्रामा। वाह रे मैं। थैंक यू बाबा। आपने तो मुझे स्वमानों से भरपूर कर दिया। बाप समान, आप समान बना दिया। आपने मेरे भाग्य के द्वार खोल दिए। अहो भाग्य मेरे, जो आपने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मुरली के 5 वरदान जो हम साकार मुरली पढ़ते हैं उसमें जो पीछे आते हैं, उन 5 वरदानों को लिखेंगे। कोई भी आपके पास है क्या? तो उनको थैंक यू करके लिखेंगे। थैंक यू मीठे बाबा। आपने, ये मैं पढ़ रही हूँ, आपके पास नहीं होगा अभी। थैंक यू मीठे बाबा। आपने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। आज आप लिख लो 5। कल आप अपने आप कोई भी पुरानी मुरली के वरदान निकाल कर रखना। थैंक यू बाबा। आपने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। अगला लिखेंगे। थैंक यू बाबा। आपने पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा बना दिया।
पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे नरजीवा बना दिया। थैंक यू बाबा। नेक्स्ट लिखेंगे। आपने अखंड योग की विधि द्वारा आपने अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा बना दिया। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा बना दिया। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ। थैंक यू बाबा। आपने अपने सर्व खजाने आपने अपने सर्व खजानों से मुझ आत्मा को भरपूर कर इन खजानों को सेवा में लगाने वाला सहयोगी सहजयोगी बना दिया। थैंक यू पापा। आपने अपने सर्व खजानों से मुझ आत्मा की को भरपूर कर इन खजानों से सेवाओं में लगाने वाली सहयोगी सहजयोगी बना दिया। लास्ट लिखेंगे। थैंक यू बाबा। आपने मुझे पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मोड बना दिया। थैंक यू बाबा। आपने मुझे पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाली सफलता मोड बना दिया। ये 5 वरदान हमने लिखे हैं धन्यवाद के रूप में। अब बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें और जो वरदान लिखे हैं उनको रिपीट कर बाबा से ले दृष्टि लेते हुए। थैंक यू बाबा। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। मीठे बच्चे, आप लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाले सर्व कमजोरियों से मुक्त मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बच्चे, आप अपने पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे नरजीवा हो।
बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखे हुए हैं। मीठे बच्चे, आप अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हो। थैंक मीठे बच्चे, आप अपने सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर कर सेवा में लगाने वाली सहयोगी सहजयोगी आत्मा हो। बाबा वरदान दे रहे हैं मीठे बच्चे, आप पेपर को पेपर टाइगर समझने वाले, फुल पास होने वाले, फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त आत्मा हो। बाबा मुझे कह रहे हैं बच्चे, ये सृष्टि रंगमंच एक खेल है और तुम इसमें खेलने वाले इसको बेफिक्र बादशाह हो। तुम शक्तियों से खेलने वाले, उन शक्तियों को समय पर स्वयं प्रति व सेवा में लगाने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। दो मिनट बाबा से दृष्टि लेते हुए दिल से जो प्राप्तियां आपको हुई है या जो नहीं भी हुई है उनके लिए बाबा को शुक्रिया करेंगे मन ही मन। सभी ने लिखा, मैसेज में जवाब देंगे। जितने सभी ज्वाइन है, केवल वाई यस, ज्यादा नहीं। सभी ने लिखा कि नहीं? और जो भी ज्वाइन है सब जवाब देंगे, जो नहीं देंगे समझा जाएगा वो सो रहे हैं। और स्थानों में वीडियो ऑन करके अमृत वेला कराया जाता है, मगर हम नहीं करा सकते, इसलिए आपको जवाब देना है सबको। यस। जिनको नहीं आता है वो सीख ले किसी से घर में। ओम शांति दीदी, हमने भी ज्वाइन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम क्या कह रहे थे, बाबा को 2 मिनट दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। जो चीजें प्राप्त करनी है आपको नहीं हुई है उनके लिए शुक्रिया करिए। पता है ना कैसे करते हैं शुक्रिया? जैसे अभी हमने वरदान लिए, इसी प्रकार शुक्रिया बाबा, आपने तो मुझे बहुत शक्तिशाली बना दिया। मेरा घर, लौकिक घर, खुशियों से, धन धान्य से भरपूर कर दिया। आपने मेरा जीवन निर्विघ्न बना दिया। ऐसे करके 2 मिनट दिल से आपको जो करना है वो करेंगे।
धन्यवाद करेंगे बाबा का। थैंक यू बाबा, आपने विशेष सेवा के निमित्त मुझ आत्मा को बनाया, मेरे अहोभाग्य। थोड़ा सा अव्यक्त मुरली, उसका एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये मुरली हम ले रहे हैं 1970 की 18 जनवरी की। पूरी नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में से है। बाबा कह रहे हैं विल पावर, पेज नंबर 6। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। अपने को ऐसा समझेंगे जैसे आप टीचर और स्टूडेंट के रूप में सूक्ष्म वतन में बैठे हो, फरिश्ते रूप में बाबा से सुन रहे हो उनकी शिक्षाओं को। विल पावर कैसे आई साकार ब्रह्मा में? पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सब कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। इसको पूरा करके हम सभी सूक्ष्म में बाबा को विल करेंगे। साकार ने कुछ सोचा क्या? कैसे होगा, क्या होगा, यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 की शक्ति मिलती है, और बाद वालों को इतनी प्राप्ति नहीं होती है। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती है, इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। ये एक पैराग्राफ हमने 18 जनवरी 1970 की मुरली का पढ़ा, बीच में से, पेज नंबर 6 और 7। अभी बाबा को विल करेंगे। बाप दादा सामने है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, उनकी त्रिकुटी में। बाबा के हाथ में आपका हाथ है। जैसे बाबा है से हथेली रखे हुए हैं और आपने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। अब बाबा को एक एक चीज सौंपेंगे, 2 मिनट लेंगे, और जो भी कुछ आपके पास है, आपका तन पूरा, मन, धन, जन, परिवार, संबंधी, पुरुषार्थ की जिम्मेदारी, सब बाबा को 2 मिनट में एक एक चीज देंगे। स्टार्ट। 2 मिनट बाद डन लिखेंगे। ठीक है? क्या कर रहे हैं हम? बाबा को विल कर रहे हैं। अपनी कमी, कमजोरियां, समस्याएं, बीमारियां सब विल करेंगे। कैसे करेंगे? मीठे बाबा, आज मैं आत्मा आपको
जो भी कुछ मेरे पास है आपको सौंपती हूँ, ज़िम्मेदारियाँ सौंपती हूँ, करेंगे खुद। यस सभी ने मैसेज में लिखेंगे यस या नो। जितने जॉइंट हैं 32 पीपल उतने ही मैसेजेस होने चाहिए या अनम्यूट कर कर बस जी दीदी। यस। सभी जाग रहे हैं। जी दीदी। ठीक है, अपनी सभी जिम्मेदारियां हमने बाबा को सौंपी है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं अव्यक्त मुरली। बाबा कह रहे हैं आज के दिवस पर क्या करना है 18 जनवरी और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है वह सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए विदेही को युगल नहीं बनाया है। विदेही माना शिव बाबा। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है। तो हम बाबा को युगल बनाते हैं। बाबा के हाथ में हाथ, जैसे कोहनी ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे हाथ में हाथ डालते हैं या ऐसे हैंड, जो हैंडशेक वाला हैंड है उसमें हाथ देकर कस के पकड़ लो बाबा का हाथ। बाबा आप ही मेरे सच्चे युगल हो। ये हाथ
और साथ और मजबूत होता जाए। बाबा के हाथों से करंट आपके हाथों में आ रहा है। बाबा मेरे युगल हैं। और ये युगल जोड़ी सदा कंबाइंड है। मैं बाबा से कंबाइन हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ बाबा मेरे साथ रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। बाबा ने कहा कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किलातों को पार करना वह कमाल है। मुश्किलातों को मुश्किल समझकर चलना यह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकते। बाबा ने क्या कहा? मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। कोई भी किसी के जीवन में मुश्किल है, हमने बाबा को ऑलरेडी अर्पण कर दी है। जिन्होंने नहीं की हो वो कर दो। मैं मुश्किलों को पार करने वाली, वाह वाह, कमाल करने वाली आत्मा हूँ। और अभी इस देह से डिटैच हो गए। पैरों की उंगलियों से आत्मा जो लाइट के रूप में बसी हुई है इस शरीर में, त्रिकुटी से लाइट निकलती हुई पूरी देह में जो फैली हुई है वो लाइट को समेटेंगे। पैरों से, उंगलियों से, एड़ी से होती हुई ये लाइट यानी चेतना सिमट रही है। और घुटनों से नीचे का पैर पूरा लाइट हो गया है। घुटनों से ऊपर कमर तक का हिस्सा, देह पूरी गायब हो गई है, शरीर लाइट। कमर से नीचे का हिस्सा पूरा सफेद लाइट का हो गया है। कमर से ऊपर छाती तक का हिस्सा, स्थूलता गायब हो गई है, लाइट। छाती से ऊपर गर्दन तक लाइट। दोनों बाजुएं, ऊर्जा कंधे तक लाइट। दोनों हाथ लाइट के, एकदम हल्के। गर्दन से ऊपर ऊर्जा सिमट रही है। सब सफेद लाइट का पूरा शरीर हो गया है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा चमक रही है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। सारा ध्यान भ्रिकुटी में ले आए।
मैं ये देह नहीं, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। लाइट हूँ, माइट हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 1 मिनट तक अपने चमकते हुए भ्रिकुटी में स्वरूप को देखेंगे, बहुत चमकता हुआ। मैं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा। इस स्थूल देह को छोड़कर लाइट के शरीर से बाहर निकलती हूँ। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। दोनों को अलग देखेंगे। अब 1 सेकंड में उड़ जाए सूक्ष्म वतन। अपना फरिश्ता रूप देखेंगे सूक्ष्म वतन में। फरिश्ता, लाइट माइट स्वरूप। सूक्ष्म वतन में बाप दादा और एडवांस पार्टी की आत्माएं। बाप दादा के साथ मम्मा, एडवांस पार्टी की आत्माएं सबको देखेंगे। सभी सामने है और सभी दादियां लाइट और माइट की किरणें हस्तों से, नैनों से निकलती हुई मेरी ओर आ रही। मैं बाप दादा के सामने बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं, विजय का तिलक, सफलता का तिलक, निर्विघ्न स्थिति रहने का तिलक। बाबा वरदानी बोल बोल रहे हैं, कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति में रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। कुछ बाबा से अपनी पर्सनल बात, प्रेम की बातें करेंगे।
बाबा से दृष्टि लेते-लेते मैं आत्मा इस देह से डिटैच देखेंगे अपने को ये फरिश्ता शरीर गायब हो गया और रह गई मैं निराकार आत्मा। अपने को पाती हूँ मैं निराकारी रूप में, परम धाम में। परम धाम में देखेंगे दो ज्योति, एक मैं आत्मा, एक बाबा। बाबा से एक शक्तिशाली किरण मुझ में आ रही है। अपने को कंबाइन कर देंगे बाबा से उस किरण के माध्यम से और इस स्वरूप को देखते रहेंगे। शिव बाबा ज्योति, मैं आत्मा ज्योति, एक किरण से जुड़े हुए। बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं। इस स्वरूप को आंखों के आगे रखकर बाबा की एक एक शक्ति को स्वयं में समाते हुए महसूस करेंगे। सभी गिनेंगे। बाबा के इस स्वरूप को देखते रहेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे। माया ना आए बीच में। माया माने कोई भी देहदारी की स्मृति। नीचे ना आ जाओ आप, अगर आओ फिर चढ़ जाओ ऊपर। सर्व शक्तियों को अपने में आता हुआ महसूस करेंगे। नाम लेते जाएंगे, मुझ में ये है।
बाबा का स्वरूप को चेंज करेंगे। जो स्वरूप आप देख रहे थे उसके स्थान पर लेके आएंगे बिंदु रूप। बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु। और अब ज्वालामुखी योग करेंगे। बाबा की एक किरण मुझ आत्मा में प्रविष्ट है। जो मेरे सर्व पापों को जला रही है। जलता हुआ देखेंगे। और नाम लेते जाए क्या क्या जला रहे हो आप। 2 मिनट। बाबा की एक किरण बनी हुई है, अग्नि की किरण। और मुझ आत्मा के बीज रूप को, उसके अंदर जो सारे बीज पाप कर्मों के विकारों के पड़े हुए हैं, वो एक एक जल रहा है। जलता हुआ देखते रहो और भस्म करते रहो। सर्व विकार भस्म, पाप भस्म, समस्याएं विघ्न भस्म। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने मुझे विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति दी है। सर्व विघ्न नष्ट हो चुके। बाबा के बिंदु रूप को सिर्फ देखेंगे, सिर्फ बिंदी। जैसे हम त्राटक करते हैं, कैंडल को, कैंडल की लौ को देखते रहते हैं। बस जो बाबा की लौ है उसे निरसंकल्प होकर देखते रहे। कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं।
बस केवल देखना है 2 मिनट। अब झाड़ को देखेंगे, निराकारी झाड़ परम धाम में। शिव बाबा सबसे ऊंचा ऊपर, उसके नीचे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, बीच में मैं आत्मा, उसके नीचे अष्टरतन 108, 16,000, 9 लाख आत्माएं। पूरा सिजरा देखेंगे, नीचे धर्म पिताएं और फिर संसार की सभी आत्माएं। सकाश देंगे, शिव बाबा से आती किरणें ब्रह्मा बाबा मम्मा में और उन दोनों से मुझ में और मुझसे होकर नीचे पूरे झाड़ में फैल गई है। शांति शक्ति गुणों का इन गुणों को फैलाएंगे। पवित्रता, सर्व शक्तियां, सर्वगुण, पूरे झाड़ में प्रवाहित हो रहे हैं। ये सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड्स हैं।
जिन आत्माओं से भी जन्म-जन्म हमारा उल्टा खाता रहा, हिसाब-किताब रहा, वो सब समाप्त हो रहा है। बंधन की रस्सियाँ कट रही हैं और आत्मिक संबंध जुड़ रहा है। मुझ आत्मा से निकलती हुई असंख्य किरणें एक-एक आत्मा से जुड़ गई हैं। हम सब आत्माएँ भाई-भाई हैं। एक पवित्र आत्मिक नाता है। एक पिता की संतान है। सारा विश्व परिवार है। सर्व का कल्याण हो। सभी आत्माएँ सुखी हों। सर्व के पाप नष्ट हों। सभी का बाबा से कनेक्शन जुड़े। सभी आत्माएँ स्वस्थ हों। अब वापस अपने को देखेंगे सूक्ष्म वतन में, फरिश्ते रूप में। मम्मा, बाबा और अष्टरत्नों के बीच इमर्ज करते हैं लौकिक संबंधियों को। इमर्ज करेंगे। मम्मा बाबा का हाथ एक-एक के सिर पर रखाएंगे, आत्मा देखते हुए। पूरी देह में बाबा की शक्तियाँ फैल रही हैं। एक-एक को देखेंगे। बाबा ने सभी को लाइट और माइट से सभी के चारों ओर लाइट दिखाई दे रही है। ये लाइट इन्हें सब कमजोरियों से, बाधाओं से दूर रखेगी। सभी शक्तिशाली
स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। सभी की आत्मा चमक रही है और बाबा की छत्र छाया के अंदर सभी सेफ हैं, माया से सेफ हैं, विघ्नों से सेफ हैं। अब एक कोई भी आपके सामने कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आपके लौकिक घर में कोई कार्य हो या सेंटर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बाबा के सामने उसे मॉडल के रूप में रखेंगे और बाबा की किरणें उस पर पड़ रही हैं, ऐसा देखेंगे। वह कार्य सफलतापूर्वक सफल हो रहा है। ग्लोब पर आएंगे। ग्लोब पर अपने को देखें और साथ साथ लौकिक संबंधियों को भी देखें। विशाल ग्लोब है, हम उसके ऊपर कमल आसन पर बैठे हैं। संसार की सभी आत्माओं से क्षमा लेंगे। आप क्षमा कर भी देंगे। कोई ऐसी आत्मा जिसके साथ आपका कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, उसे सामने देखकर विशेषता उसको और बाकी सभी आत्माओं को क्षमा करें। दुआएं देंगे। दुआएं देना माना धन्यवाद करेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों का
इस पूरे प्राणी जगत का, छोटे बड़े जीव जंतुओं का, वनस्पति जगत का, औषधियों का, पशु पक्षियों का, इस पूरे यूनिवर्स का, अब एक दृष्टि डालेंगे ग्लोब पर बैठे बैठे। बाबा की किरण परम धाम से मुझ आत्मा में आ रही है, मुझसे होकर 5 खंडों में जैसे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देखेंगे आप बैठे हुए हो ग्लोब पर, गिरने जा रहे हो, लाइट से भर देंगे इन स्थानों को। 5 महासागरों में मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता, मुझसे पवित्र किरणें निकलकर 5 महासागरों में, शरीर के 5 तत्व, अपने शरीर को, स्थूल शरीर को देखेंगे और बाबा की किरणें उस पर पड़ रही है। आप अलग हो, शरीर अलग है और ये स्वस्थ हो रहा है। हार्ट, किडनी, लंग्स, आईज सब स्वस्थ है। 5 प्रकार की आत्माएं देखेंगे। सभी जाग रहे हो ना? जी दीदी। 5 प्रकार की आत्माएं देखेंगे। दुखी आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं। ग्लोब पर डालें दृष्टि और अपना इष्ट देवी स्वरूप प्रकट करेंगे। मैं शिव शक्ति इष्ट देवी हूँ। दुखी आत्माओं को, भक्त आत्माओं को कैसे देखेंगे? रोते बिलखते पुकार रहे हैं। लाइट और माइट की किरणें पड़ रही हैं।
रोगी आत्माओं के ऊपर अपना स्वरूप चेंज करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हॉस्पिटल से मर्ज करेंगे सकाश। अपवित्र आत्माएं, विकारी आत्माएं अपना काली स्वरूप मर्ज करेंगे। इस स्वरूप को देखकर वे भयभीत हो रही है और विकारों को त्याग रही है। ब्राह्मण आत्माओं को देखेंगे डायमंड हॉल में पहुंचे हैं, जैसे बाप दादा के साथ आप बैठे हो। सारा टीचर्स ग्रुप है। सकाश देते जाएंगे। अधर कुमार, पूरे हॉल में अधर कुमार, अधर कुमारियां यानी माताएं, कुमारियां, अपने कुल की आत्माएं, जो लौकिक कुल है। अब तक की जितनी भी आत्माएं इस जन्म में रही, लौकिक कुल की सभी आत्माओं को डायमंड हॉल में देखेंगे। अब पहुंचेंगे पांडव भवन, चार धाम की यात्रा करेंगे। बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। और बाप दादा को देखेंगे लौकिक घर में, सेवा स्थान में। बाबा इस घर में विराजमान है, इस घर के हेड है। सारे कार्य बाबा के हैं।
पूरे घर में बाबा को घुमाएँगे। सब जगह बाबा की किरणें पड़ रही हैं। यहाँ के भंडारे और भंडारी सब भरपूर हैं। बाबा के साथ बैठेंगे, पूरा परिवार बैठा है। जैसे जब बाप दादा आते थे ना तो लास्ट में सारी दादियाँ स्टेज पे बैठ जाती थी, दृष्टि लेती थी। भाई, दादियाँ, बड़ी दीदियाँ स्टेज पर बाबा से दृष्टि लेते थे और विदा करते थे बाबा को। मगर हम विदा नहीं करेंगे, बाबा को अपने ही घर में बिठा के रखेंगे। क्योंकि बाबा इस घर में विराजमान है। तो सभी पूरा परिवार बाबा के समक्ष बैठा बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते लेते वापस आएंगे त्रिकुटी के बीच अपनी चेतना में, और धन्यवाद करेंगे बाबा को। थैंक यू बाबा, जो भी कुछ कराया आपने कराया, आपको अर्पित। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम बहुत शांति। शुक्रिया दीदी, थैंक बहुत यू बहुत बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू।